human. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? जब उनकी बातचीत हो रही थी विद प्रेसिडेंट पुतिन, एंड ही टोल्ड प्रेसिडेंट पुतिन दैट प्लीज हमारे लोग निकल रहे हैं, वे टू गेट देम आउट, वो फायरिंग उसको रोके. इफ यू आस्क मी डिड द रशियन स्टॉप फायरिंग बिकॉज पीएम मोदी स्पोक टू पुतिन, आंसर इज यस. आई वाज देयर, मैं साक्षी हूँ. तो जब कोई भी देश अपने मिनिस्टर को भेजता है तो रिसीविंग स्टेट इसको बहुत सीरियसली लेते हैं. ओके. उनको लगता है भाई इतना सीरियस है कि देखिए उनके मिनिस्टर भी आए. जो चार जो हैं, सिंधिया जी, वीके सिंह और किरण रिजिजू, तो उन्होंने बहुत मेहनत की. उनके होने के कारण जो हमें जो वहाँ जो सहयोग जो मिला, वो लोकल जो पड़ोसी देशों से, उनके शासनों से जो सहयोग मिला, वो अगर वो मिनिस्टर नहीं जाते, मुझे नहीं लगता कि उतना एफर्ट वो करता. तो मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ हमने की है. इट वाज वेरी यूजफुल, वेरी इफेक्टिव. एंड आई मस्ट से मैं चारों को माने, आई नो देम वेल, दे वर, ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं था. वो दे वर वेरी एडजस्टेबल एंड इनफैक्ट इफ एनीथिंग वो तो पूरे टीम से जुड़े हुए थे. एक आखिरी सवाल इस प्रसंग से जुड़ा. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? क्योंकि ये सवाल जब 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो प्रवक्ता अरविंदम बागची का जवाब था, extrapolating that to say that somebody is holding off bombing or this is something we were coordinating is absolutely inaccurate. लेकिन 6 अप्रैल को हमारे देश के विदेश मंत्री यानी कि आप संसद के पटल पर कहते हैं पीएम मोदी ने खुद फोन किया और 2 शहरों में गोलीबारी रुकी. मैं दो उदाहरण देता हूँ बिकॉज आई वॉज देयर इन बोथ केसेस. एक शहर था, खार्किव शहर था, जिसमें जो है रशियन फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी और हमारे बच्चे जो हैं दे वर नॉट एबल टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन. तो दिस वॉज देयर. मैं पीएम के साथ मैं आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम जब उनकी बातचीत हो रही थी विद प्रेसिडेंट पुतिन, एंड ही टोल्ड प्रेसिडेंट पुतिन दैट प्लीज हमारे लोग निकल रहे हैं, वे टू गेट देम आउट, वो फायरिंग उसको रोके. और जो है ये हमें उन्होंने कहा ठीक है, आई विल टेल माय मिलिट्री. तो ये तय हुआ कि हमें फॉलो अप कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे. उसके बाद कुछ घंटे बाद, या आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, हमें एक जगह बताया गया सेइंग अगर आप इस दिशा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये सेफ्टी जोन है और यहाँ से आप अपने लोगों को निकाल सकते. रशियन गवर्नमेंट कम्युनिकेटेड दिस? यस, करेक्ट. दिस इज फॉर खार्किव. आई थिंक जो प्रवक्ता ने जो कहा, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, जो प्रवक्ता ने कहा 3 मार्च 2022 को, वो उसके बाद कहा. तो आप उनका भी देखें, ही इज सेइंग डोंट एक्सट्रापोलेट इट टू मीन something else. So if you ask me did the Russians stop firing because PM Modi spoke to Putin, answer is yes. I was there, मैं साक्षी हूँ इसका. But main thing which people are referring to is not that incident at all. जो अभी जो चर्चा हो रही है, वेरी डिफरेंट सिचुएशन. ये युद्ध के अंत, माने ऑपरेशन के अंत में था. ये दूसरा शहर था, वो शहर सुमी नाम का शहर था. और उसमें जो है वहाँ 3-वे फायरिंग हो रही थी. रशियन भी थे, यूक्रेनियन भी थे और एक मिलिशिया थी, माने तो आर्मी के बाहर. इट्स लाइक रशियन सपोर्टेड मिलिशिया? नो, यूक्रेनियन सपोर्टेड मिलिशिया. तो दीज 3 वर all firing. So the students here were in a very desperate situation, and we were talking to them every day on the phone. So then what we told them in between, they said nahi hum aayenge, we will come out even if it means our life. So we had told them please be responsible, trust us, we will get you out. So finally we arranged a situation where actually we got the buses. वो buses पहुंचे वहाँ हॉस्टल के बाहर. Students आए, they even some of them sat in the bus and firing started. Okay.
So naturally firing started, everybody ran in again. Now students were very nervous. तो उन्होंने कहा कि नहीं, how can we, we are not going to board the bus, जान खतरे में है, we are not going to come out. So at this stage we had to take a decision. So we took two decisions. One, we said to give जो उनको भरोसा दिलाने के लिए we will send people, because उनका था कि पता नहीं क्या होगा तो आप भेजिए किसी को. So we actually took the decision to send some people to that town. Okay. And when you say somebody part of Indian mission? No, we will send, we sent two people, one of whom is sitting here. We sent two joint secretaries. So I actually asked, I said, we had a meeting and जो हमारे Russian speaking officers थे, तो हमारी बात हुई saying देखिए वो, because they were all, everybody was listening in, जो हमारी phone पे बात होती थी. So the students said very clearly, देखिए we are not prepared to trust. We got into the bus, see what happened to us. So we decided that day कि we have to somehow get them out. तो अगर निकालना है तो somebody has to go, नहीं तो वो भरोसा नहीं करेंगे. So then I asked people saying, what do we do? So I said, okay, somebody has to go. So obviously I asked saying, who will go? And so two of my joint secretaries here volunteered to go. Was it literally like जंग में कौन जाएगा? No. So I actually cautioned them, saying, देखो, understand what you are doing. You are actually going there. Would you like to name those officers? Yes. One was a person called Balasubramaniam, Balu. He is our High Commissioner in Nigeria. And one is a person called J.P. Singh, who is our Joint Secretary dealing with Pakistan, Afghanistan. Both IFS officers. Great. So they and their view was, look, we are because we are all part of a team. We could all see students will not come out, but that was not enough. In order for them to go there and get them out, we needed a ceasefire. Because that place, as I said, was three-way fight tha. So at that time, PM called up Zelensky, PM called up Putin. Both calls I was there. And after that, in fact, they gave us a route. There was both the warring parties. Agreed route कि आप इस रास्ते से निकालोगे. We will not fire on this routing. And that is how actually they came out. So when people are, I think, confusing between the first incident, the second incident, and what the spokesperson said. Spokesperson has not said that Prime Minister did not call up Putin or the Russians did not stop firing artillery. But I think he was countering a very, something exaggerated out there. So the reality in Sumy was that by talking to Zelensky and talking to President Putin, we were able to get the Sumy students out. हाँ, क्योंकि हम लोगों ने वो स्टेटमेंट देखा, इसीलिए हमें लगा कि पूछना चाहिए, because he clearly said somebody is holding off bombing or this is something we were coordinating is absolutely inaccurate. ये अरिंदम बागची का स्टेटमेंट था. So clear, either he was not briefed properly about these operations, the things you guys were doing. अच्छा, I या timeline mismatch. हाँ, नहीं, मुझे लगता है ये खार्किव के बात कह रहे हैं. Okay. उन्होंने 3 मार्च को कहा. हाँ, मुझे खार्किव का याद नहीं है. You can check I have to check the Sumy dates. But as I said, this much I can tell you that the Russian artillery stopped firing in the direction in which the students were going in Kharkiv, and हमें एक जगह दिया गया था saying आप वहाँ जाइए. And in the case of Sumy, they gave us a routing. They said आप ये जगह, because इसमें मैप में प्लॉट करने में बहुत दिक्कत आई हमको. Fortunately, many of us are Russian speaking, so it was very helpful for us. So how to get exactly the route, because they gave us few coordinates. So and for that period actually they didn't fire. That's how the students came out.